नमस्ते मित्रों, मैं श्रीमती शांताबेन हरिभाई गजेरा इंग्लिश मीडियम स्कूल यूट्यूब वीडियो चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट हिंदी। आज का टॉपिक है काल के भेद। काल के भेद यह ग्रामर का टॉपिक है। इसे इंग्लिश में टेंस भी कहते हैं। तो हम काल के भेद के साथ उसके उपभेद का भी अभ्यास करेंगे। काल क्रिया के उस रूप को काल कहते हैं जिससे उसके करने या होने के समय तथा पूर्णता या अपूर्णता का ज्ञान होता है। काल के 3 भेद हैं: भूतकाल यानी पास्ट टेंस, वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस, भविष्य काल यानी फ्यूचर टेंस। पहला है भूतकाल। तो उसकी व्याख्या यह है कि बीते समय में घटित क्रिया से भूतकाल का बोध होता है। जैसे वह लिखता था, मैंने देखा है, मोहन ने पढ़ा होगा, वह लिख रहा था। दूसरा है वर्तमान काल। उसकी व्याख्या वर्तमान समय में होने वाली क्रिया से वर्तमान काल का बोध होता है। जैसे मैं खाता हूँ, सूर्य पूरब में उदय होता है, गीता पढ़ रही है, सीता खेल रही होगी। तीसरा है भविष्य काल। तो इससे भविष्य में किसी काम के होने का बोध होता है। जैसे तुम कल पढ़ोगे, वह आए तो मैं जाऊं, शायद वह कल आएगा, तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। यहाँ होने की शक्यता दिखा रहा है, तो इसे भविष्यकाल कहते हैं। भूतकाल के भेद। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। पहला सामान्य भूत या उसके उपभेद है। सामान्य भूत तो सबसे पहले क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का निश्चित ज्ञान न हो उसे सामान्य भूत कहते हैं। जैसे सोहन गया, सीता आई, राम ने खाना खाया, गीता ने पत्र लिखा। उसका दूसरा उपभेद है पूर्णभूत। क्रिया के जिस रूप से बीते समय में कार्य की समाप्ति का पूर्ण बोध होता है उसे पूर्णभूत कहते हैं। जैसे मैं खाना खा चुका था, मैंने उसे अपनी पुस्तक दी थी, उसने राकेश को मारा था, वह विद्यालय गया था। भूतकाल का तीसरा उपभेद है अपूर्ण भूत। क्रिया के जिस रूप से यह जाना चाहिए कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी लेकिन उसकी समाप्ति का पता न चले उसे अपूर्ण भूत कहते हैं। जैसे भक्तों द्वारा पूजा की जा रही थी, गौरी खीर खा रही थी, विद्या अपने गांव जा रही थी, नम्रता पत्र लिख रही थी। चौथा है आसन्न भूत। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के व्यापार का समय का आसन्न यानी निकट ही समय समाप्त समझा जाए उसे आसन्न भूत कहते हैं। जैसे अंकुर बिहार से लौटा है, मैं खाना खा चुका हूँ, मेरे मित्र मेरे घर आए हैं, किसान ने खेत में हल चला लिया है। पांचवा है संदिग्ध भूत। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य के पूर्ण होने या न होने में संदेह होता है उसे संदिग्ध भूत कहते हैं। जैसे शाम ने खाना खाया होगा, कलाकार ने अभिनय किया होगा, गायक ने गाना गाया होगा। छठा है हेतुमद भूत। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी
परंतु किसी कारणवश नहीं हो सकी, उसे हेतुमद भूत कहते हैं। जैसे यदि मोहन पढ़ाई करता तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता। यदि मैं समय स्टेशन पर पहुंचता तो गाड़ी में चढ़ जाता। राधा आती तो मैं चला जाता। निधि मेहनत करती तो सफल हो जाती। दूसरा है वर्तमान काल के भेद। तो उसके वर्तमान काल के 3 भेद हैं। सबसे पहले सामान्य वर्तमान काल। क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान काल में क्रिया का होना पाया जाए, सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह लड़का पढ़ता है, वह सुबह शाम दूध पीता है। दूसरा है अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में क्रिया की अपूर्णता का बोध होता है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे माँ भोजन बना रही है, किसान खेत में हल चला रहा है, डॉक्टर मरीज को देख रहा है, चित्रकार चित्र बना रहा है। तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल। क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान काल में क्रिया के होने में संदेह पाया जाए, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे बच्चा रो रहा होगा, नीति स्कूल जाती होगी। भविष्य काल के भेद। भविष्य काल के 3 भेद हैं। सबसे पहले सामान्य भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से भविष्य में होने वाले कार्य के विषय में जानकारी हो अथवा यह व्यक्त हो कि क्रिया सामान्यतः भविष्य में होगी, उसे सामान्य भविष्यंती कहते हैं। जैसे खिलौना नहीं मिलने पर बच्चा रोएगा, अविरल कल कोलकाता जाएगा। दूसरा है संभाव्य भविष्यत्य काल। आने वाले समय में किसी क्रिया के होने की संभावना होने पर संभाव्यत्य काल होता है। जैसे शायद वर्षा होगी, शायद प्रधानमंत्री राजस्थान आएंगे। तीसरा है हेतुमद भविष्यंत काल। आने वाले समय में जब कोई एक क्रिया दूसरी पर निर्भर होकर संपन्न होगी, तो उसे हेतुमद भविष्यंत काल कहते हैं। जैसे यदि बच्चा रोएगा तो माँ उसे संभाल लेगी। यदि तुम मेहनत करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे। तो मित्रों, यहाँ आपने काल और उसके उपभेद के बारे में जाना।